ये देखो भाई मैटर बढ़ रहा है भाई, बहुत मामला गर्म हो रहा है भाई। हाँ तो भाई बहुत से भाइयों के क्वेश्चन थे कि नई वैकेंसी आ गई है आरएस की, तो कहाँ से कोचिंग ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, नोट्स कहाँ से ले, सबका भाई एक सोल्यूशन लेके आ गए हम आज यहाँ पे। सभी कोचिंग का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए मैंने सभी कोचिंग के एक्सपर्ट यहाँ पे बुला लिए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ मैं आपका स्कूटर अकेडमी से, अपने प्रमोटर भैया। यार आप फिर वालों में हाथ देने लग गए, मतलब आप जो स्कूटर अकेडमी में मैराथन लेते हो ना 5 घंटे की, 3 घंटे तो ये गंजे बच्चे भी देखते हैं यार। ये तो चलता ही है यार, बाल तो चलो छोड़ो, इन पे बाद में आएंगे हम। अब अपने वीरेंद्र सर स्प्रिंग बोल्ड अकेडमी से। चमत्कार को नमस्कार है जी। जानते होंगे ये अपने नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने नातिकाबाड़ा सिकर वाली कोचिंग है ना, उनके दीपेंद्र सर नाम वो अपने अपकर्स कोचिंग के ओम सर। अच्छा तो मेरा चारों से अभी एक ही क्वेश्चन है कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है, नया बच्चा आरएस की कोचिंग के लिए आ रहा है, तो अभी आपको अपनी अपनी कोचिंग की क्वालिटी बतानी है कि वो आपके पास ही आए, इनके पास क्यों नहीं जाए, सिर्फ आपके पास ही। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई सबसे पहले नातिकाबाड़ा कोचिंग से। भाई मैं तो आरएस के बारे में क्या बताऊं, हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं कि हमारे टॉपर ही बताते हैं कि हम क्या चीज़ है। अच्छा तो आप उस कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी राजस्थान में चर्चाओं में थी कुछ दिन पहले कि एक ही परिवार के 4-5 एसडीएम निकल रहे हैं, उसमें 80-80 नंबर आप इंटरव्यू में मिल रहे हैं। तो वो आपकी कोचिंग की मेहनत नहीं है, वो शिक्षा मंत्री जी की मेहरबानी है और आप निकल रहे हो, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। वो शिक्षा मंत्री जी की मेहनत नहीं है, वो टीचर्स की और बच्चों की मेहनत है। यार बताओ आप इनको, यार बताओ यार आप। अभी बाद में बात करेंगे, आप पर्सनल हो रहे हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं स्कूटर अकेडमी वाले के पास कि उनकी क्या विशेषता है। सर बताओ। सर सबसे पहले तो हमारे जो सर है वो सिविल सर्वेंट है, हमारी मैम सिविल सर्वेंट है, मैम के पिताजी सिविल सर्वेंट है और जिया जी सिविल सर्वेंट है। जिया जी वाली साहब रहने दो, कमेटी बैठेगी ना, सबको घर पे बैठना पड़ जाएगा। अरे तो कमेटी बिठा के देख लो। वो तो वक्त बताएगा। हर बात पे पर्सनल मत हो भाई, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन सबकी फेवरेट कोचिंग स्प्रिंग बोल्ड वाले के पास कि इनकी क्या विशेषता है भैया। सर पहली बात तो आपने मुझे यहाँ बुला के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड भी नहीं है मेरे साथ बैठने का। ये कोई बात नहीं है। नहीं कैसे बात, मेरी बात सुनो। ये जितने इतने सालों में सिलेक्शन नहीं देते उतने हम पर वैकेंसी में सिलेक्शन दे रहे हैं। वो तो सबको पता है कि कैसे दे रहे हो आप। कैसे दे रहे हैं? बात बताओ, जो जेन्युइन बात है वो बात करो आप यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, टॉपर्स की फैक्ट्री स्प्रिंग बोर्ड के नाम जानी जाती है, आपको पता होगा, ये तो सुना होगा। लगाते हो आप भी लगाते हो ना, वो तो कारखाना लगाते। तो इनके लगाने से क्या होगा भाई? वो तो बात आपके लगाने से क्या होगा? विशेषता बताओ कि हमने दिया है, अभी रिजल्ट उठा के देख लो आप। रिजल्ट हमने भी दिया, उठाओ रिजल्ट। तो आपके साथी के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, इनका मैंने अभी बोल दिया था पहले ही। ये सब भाई, ये सब बातें छोड़ो, आप वो जो बात है आपकी क्वालिटी है वो बताओ ना बच्चों को, क्या है आपकी कोचिंग में। चलो मान लो कि हमने सिलेक्शन नहीं दिए, मानने वाली कौन सी बात है। लेकिन हमारे पास इतने स्टूडेंट है कि इनके पास जितने कमरे नहीं ना उतने मेरे पास बिल्डिंग्स है जयपुर में। बिल्डिंग पता है कितनी भरी हुई है और कितनी खाली है? कौन सी पता है? मानसरोवर वाली देखो, वो तो दो बंद हो गई, उनकी बात कर रहे हैं, बाकी 4 जो नहीं खुल गई उसकी। चलो सब चीजें ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, टॉपर्स नहीं है, लेकिन इन तीनों का जितना महीने का टर्नओवर है ना उतना तो मैं बच्चों को भंडारा खिला देता हूँ। तो भंडारे करो, ऐसे मेरे गांव में भंडारे करो, आदेश बना देंगे। सर बात भंडारे की नहीं है, इनके बच्चे भी आते हैं, लेकिन मैं तो उनसे मतलब मना तक नहीं करता। मेरे वाले नहीं आते होंगे, मेरी तो तब ऑनलाइन चलती थी, मेरे पास तो बच्चे ही नहीं। हाँ ये इनका हो सकता है। अरे ठीक है। तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? जब आप 1.5 लाख रुपए ले रहे हो, भंडारा खिला रहे हो, क्या फर्क पड़ गया? इतने में तो मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं यार। ग्रेजुएशन की वो तो नहीं। दूसरी बात जो 1.5 लाख लेके तुम वो सट्टा भी लगा रहे हो ना, उसमें जो 2 गुना 3 गुना डायरेक्टर सर। हाँ वो 3 गुना 4 गुना हो रहा है। पहली बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि वो सट्टा नहीं होता है, शेयर मार्केट होता है, उसके लिए इकोनॉमिक्स आना जरूरी है। और इनकी तो वैसे ही खराब है, इनकी कोचिंगों की इकोनॉमिक्स। तो इनको क्या पता है शेयर मार्केट क्या होता है, सट्टे कैसे लगाते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। हमारी बात भी सही है। नहीं आप कभी आप तो रहने ही दो, आप रहने दो, आप तो रहने ही दो यार। आपकी इकोनॉमिक्स बढ़िया है, आप इसलिए भंडारा करा दो कि आपकी कोचिंग की इकोनॉमिक्स बढ़िया है। हाँ अभी क्या इन दिनों में खराब हो गई कि भंडारा बंद हो गया आपका? वो सर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप एक जगह इतना गैदरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बंद हुआ है। बाकी सब वो बात भी हमने मान ली कि गवर्नमेंट की आपने बात मानी कि इतने बच्चे इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए आपने भंडारा बंद करवा दिया। तो फिर वो अगर आपकी इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स है, शेयर मार्केट में इतने अच्छे कमा रहे हो, फिर हर महीने फीस बढ़ाने का क्या रीजन है? 1.5 लाख पे सर अच्छी क्वालिटी के लिए फीस लगती है, अच्छी चीजों का पैसा लगता है। मतलब ये सब तो कचरा ही तो कचरा है। आप कचरा तो कैसे बोल सकते हो यार? अरे भाई एक मिनट भाई, थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है। अभी अपन एक कोचिंग रह रही है अपकर्स, इनकी थोड़ी विशेषता था भैया, आपकी क्या विशेषता है कि एडमिशन आपकी मिलेगी आगे? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारी सबसे पुरानी कोचिंग है एक तो, हाँ। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो सारे मतलब बहुत पुराने समय से पढ़ा रहे बच्चों को, उनका एक्सपीरियंस भी है।
और हमारा कोर्स देखो, बहुत कम रिजनेबल रेट में जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है उतने 99, 999। 999 899। सर वो रसगुल्ला वाला टीचर इनकी बात हो रही है ना? करंट वाले? हाँ वो रसगुल्ला, वो तो क्या हम नाम? फ्री में चला रहे हैं, रसगुल्ला वाला तो हम फ्री में पढ़ा। हाँ तभी वो सुबह सुबह आ जाते हैं 6 बजे और एक दिन करंट 3 घंटे में करवाते हैं। ये तो गलत है। 3 घंटे में तो वो मैराथन कर देते हैं 3-4 सब्जेक्ट की, समझ में नहीं आती वो अलग बात है, पर मैराथन इनकी वेस्ट है। हाँ पढ़ो फिर पता चलेगा। एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, जो आप ये 99 में कोर्स बेचते हो, 99, 999, अरे तो वो- ये 1 रुपया के स्टूडेंट को नींबू लेने के लिए छोड़ते हो आप? नहीं मैं नहीं मानता, वो नींबू लेने के लिए नहीं, वो हमारा कोई टोटका है। अच्छा। ठीक है मान लेते हैं वो चीजें, लेकिन जितनी संख्या इनके पास राजस्थान में स्टूडेंट की है उससे ज्यादा संख्या तो मेरे पास आउट ऑफ राजस्थान की है। यूपी बिहार के लड़के मेरे पास कितने पढ़ते हैं, ऑनलाइन कितने कोर्स ले रखा है उन्होंने। भैया ऑनलाइन वाले रहने दो, मैं भी ऑफलाइन सेंटर खोल रहा हूँ, वहाँ पे 3 जने तो बिहार के ही काम करे, वो बोल रहे हैं मैं उनसे ही पढ़ के आया हाँ, हूँ। ये और 99 वाला कोर्स लिया था, 1 रुपए का नींबू भी लिया था। हमारे जो बिहारी मजदूर आते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, अब चल- कब से पढ़े हम। चलो खोलने को तो हम भी खोल दें, हाँ लेकिन हमारा तो सरकार गवर्नमेंट ही बना कर रही है कि बाहर के कोई अलाउ नहीं है हाँ, अंदर। राजस्थान में आप बेसिक मना किया। बिहार का यूपी का उनका कंटेंट पढ़ा के देखो ना, पता चल जाएगा। फिर तो आपके पास एबिलिटी नहीं है। नहीं एबिलिटी की बात छोड़ो आप, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो आपकी पॉपुलैरिटी है इसलिए वो नहीं पॉपुलैरिटी की बात तो Popularity- पॉपुलैरिटी की बात छोड़ो, हमने एक मायन भाषा के लिए एक छोटी सी आह्वान किया था, छोटा सा, और वो देख लो जुड़ गया, वो तो आरपीएससी की किताबों में जुड़ गया। राजस्थान को सिलेबस में शामिल करने हाँ की बात तो कर रहे हो। वो एबिलिटी की बात मत करो आप। एक मिनट, सिलेबस में जुड़ तो गया वो, हाँ। लेकिन लड़ाई हो गई राजस्थान में। हाँ। पूर्वी वाले बोल रहे हैं हमारी राजस्थानी है और पश्चिम वाले बोल रहे हैं हमारी राजस्थानी वो है। आपकी जो राजस्थानी भाषा आपने जो शामिल करवाई है मिल बांट के आपने हाँ। आपने उसमें सिर्फ राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी का मुद्दा रखा है। वो पूर्वी राजस्थान वाले बोल रहे हैं, जो ब्रज भाषा उनकी, जो ब्रज का टच है उनका, वो बोल रहे हैं कि हमारे तो मारवाड़ी समझ में नहीं आती, कल को सिलेबस में आ जाएगा। मारवाड़ी का मतलब होता है जो अपन अपने रिचुअल लैंग्वेज बात करते हैं ना, वो उसका मतलब होता है बाकी मारवाड़ी। वाले कहाँ जाएंगे सर? हाँ। बाकी वाले और भी तो राजस्थान में और भी तो लेंगे। ऐसे तो बागड़ी अलग हो गई, वैसे तो करने को तो भाई बैठ के अब बात गंगानगर वाला, जो गंगानगर वाला है हाँ। वहां तो मारवाड़ी क्यों बोलेंगे, वो तो पंजाब का टच पड़ता है, तो वो तो पंजाबी आपने बोलेंगे। जो राजस्थानी भाषा की मुहिम छेड़ी है, हाँ। तो वो किस बेस पे छेड़ी? आपको पहले क्लियर करना चाहिए था कि राजस्थानी भाषा में किस किस को अभी जिस राजस्थानी भाषा की अपने राजस्थान में बात हो रही है वो सिर्फ मारवाड़ी है, सिर्फ मारवाड़ी है। सर, इतना नॉलेज नहीं है सर। इतना पता होता तो कि इतना सबको इनको साथ में नहीं है इतना हाँ, knowledge। इतना साथ में लेके चलते तो फिर नहीं, पता ही उनको भी चलता। नहीं है, Knowledge- उनको पता knowledge- होता तो वो यूपी बिहार में कोचिंग क्यों खोल हाँ नॉलेज की बात तो इनको इनसे छोड़ो। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो है ना। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मुद्दा था अपना आरएस का, स्टूडेंट आए तो मैं स्कूटर अकेडमी वाले से इतना पूछना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टर सर आपके गवर्नमेंट जॉब में, पर मैं जब देखता हूँ तब वो मैराथन में लगे रहते हैं, इस चीज का मैराथन, इस चीज का एलकेजी से किसी भी एग्जाम में वो मैराथन में आ जाते हैं। भाई जॉब कब करते हो आप? गवर्नमेंट को क्यों धोखा दे रहे हो? जॉब कब करते हो आप? संडे को संडे को मैं रात को पढ़ाता हूँ, और मेरे जो बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं ना ऑनलाइन, वो बहुत दृढ़ निश्चय बच्चे हैं, वो सिलेक्शन लेके ही मानते हैं तुम्हारे जैसे हाँ नहीं हाँ भाई, देखा ये- हमने इनके एक सेकंड आप रुकिए, इनकी बात बताता हूँ। इनके वाले बच्चे तो डांस करते हैं सारा दिन, और वो पेपर, यानी इनकी मुजरे की बात कर रहे हो आप? हाँ। नहीं चलो एक बात मैं एक बार और वो होली का वो एक वीडियो, वो होली का होली डांस, होली तो डांस। आपने तो कभी होली होली डांस नहीं है। इन्होंने कभी सेलिब्रेट ही नहीं की ना होली, बच्चे की नहीं है। अच्छा वो तो है, अच्छा, आप बताओ यार। ऑनलाइन ऑनलाइन कर लेते हैं हम। ठीक हो सर, ठीक डांस है। ऑनलाइन करते हो? ठीक है, तो मेरा एक डांस ऑनलाइन करते एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन। मैं इतना बोल रहा हूँ, जैसे ही आपकी लाइव क्लास चलती है, हर बार कोई भी टीचर आए, जैसे लाइव क्लास चलेगी, सामने जाएगा कमेंट, अरे यार एक कमेंट आ रहा है राहुल बेटे का, ये बोल रहा है सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कभी बोलती है पूजा बेटी, बोल रही है सर आप बहुत अच्छा। तो आप ये कमेंट सही में आते हैं या खुद ही टेक्निकल टीम से करवाते हो? टीम नहीं करते, वो बच्चे करते हैं, वो पढ़ाते प्यार है अच्छा, बच्चों का, प्यार है बच्चों का बच्चों प्यार भी है, पढ़ाते भी अच्छा है। और मेरी तो बात तो छोटी, तो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो 50-50 हजार बच्चे लाइव देखते हैं। अच्छा, हाँ, और इनको ये कोई जानते ही नहीं है कुछ। अरे हाँ सर। क्या हो गया इनकी? अरे इनकी तो वो नाती के बाड़े में ईडी वाला चल रहा है ना, ईडी का थोड़ा ईडी वाला चल रहा है। हाँ, तभी लोग उधर जा रहे हैं। मेरी बात तो छोड़ी दो, मेरे बच्चे वैसे भी फर्जी नहीं है, और मैं पढ़ाता हूँ ना, तो 65 हजार बच्चे लाइव देखते हैं। अच्छा 65,000 वाली बात कर रहे हो। जब आपका यूट्यूब पे अकाउंट नहीं था ना, तब मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। वो तो थे भाई। और एक बात और, इंडिया में सबसे ज्यादा जो लाइव बच्चे आए थे ना, Live वो view। लाइव व्यू आए थे ना, जो फूल पत्ती वाली क्लास। फूलपति को खिला हाँ वो रसगुल्ले सर हमारे ठीक जो पढ़ा रहे थे correct पहले। हाँ दूसरी बात, उनका डेडिकेशन देखो। जब उनकी शादी थी उस वक्त, जब फेरे थे ना, उस वक्त भी वो लाइव क्लास ले रहे थे। तो फिर फेरे कौन ले रहा था? मेरे साथ वही लेंगे ना फेरे तो। एक गलत जा रहे हैं ना, हाँ मुद्दे से भटक मुद्दे रहे से भटक रहे हो हैं। आप। ठीक है, पर वो कोई बात नहीं तो है। इनके पास बातें ही नहीं है ना,
बात तो यही है। अब आप अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो लाइव का, रिकॉर्ड का बात कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा वो भी बता दो ना, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या था, ईडी क्यों आई थी? अब एक बात मैं आपको बता, लोगों ने काफी इसको वो बना रखा है, हाइप बना रखा है कि ईडी वगैरह की, तो इसमें क्या हो गया, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी टांग खिंचाई करने के लिए आएंगे ना लोग। अच्छा, मतलब ऐसे जल रहे हैं लोग आज जलन हो रही है। अब मेरी बात सुनो, आई ईडी, आपको पता है ईडी आई, आपको ये भी तो पता होगा ना वहाँ पे क्या मिला, कुछ मिला? अरे सर आप भूल गए गवर्नमेंट कौन सी थी? गहलोत की। वो थोड़ा गहलोत वो हो गया ना, वो अंदर ही हो गया था, अंदर सेटलमेंट हो गया था। चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये मेहमान नहीं बोल सकते हैं। हाँ। आप मान रहे हो कि चलो मान लो मिल भी लिया होगा, हम जो भी होगा सेटलमेंट, हाँ। इनका खुद का भी तो देख लो, इनका क्या है बताओ कोई? फॉर्च्यूनर आ रही है रोज, ओडी नहीं आ रही है। सर बच्चे हमारे पास स्टूडेंट है, अच्छा, हमने रिजल्ट दिया है, बच्चे लाके दे रहे हैं। फॉर्च्यूनर की हमारे पास ऑडी भी है, रेंज रोवर है, बताओ रिजल्ट का रेंज रोड से क्या मतलब है? हाँ। क्यों? सर ऐसा है कि हमारे पास रिजल्ट अच्छा है, उसकी वजह से बच्चे ज्यादा है, ठीक है। बच्चे ज्यादा है तो हम टीचर्स को सैलरी अच्छी देते हैं, उससे चाहे वो मर्सिडीज लाए, रेंज रोवर लाए, फॉर्च्यूनर लाए, उससे वो उनका पर्सनल व्यू है। ठीक है, ये तो मैंने माना। मेरे पास बहुत से भाइयों की क्वेश्चन आते हैं कि आपके क्या सीन होता है कि आपकी कोचिंग में आप बोलते हो 18 महीने का कोर्स बोल के बच्चों को सोना लगाते हो, 3-3 साल तक आपके कोर्स खत्म नहीं हो रहे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, स्टार्टिंग में आप लगाते हो 6 घंटे की क्लास, 4-5-6 महीने तो बढ़िया पढ़ाते हो, उसके बाद उसको कर देते हो 4 घंटे की, बैचों को मर्ज कर देते हो। अब इस बैच में जो हो गई वो दोबारा पढ़ रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी ठीक। लास्ट में 2 घंटे की क्लास, अरे कोई 10 किलोमीटर से बच्चा आपके पढ़ने आ रहा है, वो सिर्फ 2 घंटे की क्लास लेने। तो सर हमने अपना कोर्स दोनों मोड में चला रखा है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको आपने बच्चों को बता भी तो नहीं रखा ना कि हम पहले ऑफलाइन लेंगे फिर ऑनलाइन करेंगे। आप पेमेंट भी 1.5 लाख ले रहे हो। आप ये ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि वो ऑनलाइन ले घर बैठ के, हाँ। ऑफलाइन लेने क्यों आ रहा है? तो उनको पहले बहुत बताया था कि अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो फिर वो ऑफलाइन की फीस वापस करो जो 6 घंटे बोल के आपने दी थी। वो सब तो छोड़ो सर, मैंने तो सुना है कि कोई टीचर तो ऐसे जो स्टूडेंटों को लेके वगैरह, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा भाई, नाम तो क्यों ले, फॉर्च्यूनर भी वापस ले ली। फॉर्च्यूनर भाई आपको भाई ये मैं कॉपीराइट आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ली थी क्या कुछ? सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे जो फैकल्टी पहले थी वो आज भी है, और जो टीचर्स छोड़ के गए उनका पर्सनल ओपिनियन था, उन पे कोई तरह का कोई दबाव नहीं था, और जो अभी पढ़ा रहे हैं उन पे भी कोई दबाव नहीं है। नहीं वो तो सही है, पर मैंने कुछ स्टूडेंट मेरे कमेंट आते हैं, भाई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है मेरा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे कोचिंग करते हैं कि जो आपकी स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है, इसमें स्टूडेंट इसलिए कोचिंग करते हैं कि जोड़ा बन जाएगा थोड़ा, मतलब हाँ, ये सुनने में हमें भी आया था, है ना, इतनी भीड़ होती है, सामने से टीचर पढ़ा रहा है, आप 1600 के 1200 के 1000 के बैच बना रहे हो। अरे आज 40 बच्चों का बैच नहीं संभल रहा, आप आज 900 टाइम पास भी थोड़ा चाहिए ना पीछे सर को, तो फिर वो पीछे वाले बच्चे क्या करते हैं आपको क्या ही पता लगता होगा? सर वो डेडिकेशन की बात है, अगर आपने 1-1.5 लाख रुपए दिया है ना, तो आपको पढ़ना चाहिए, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो टीचर कहाँ तक ध्यान रखेगा? टीचर पढ़ाने में, टीचर आगे बैठे 200 स्टूडेंट पर ध्यान दे सकता है। तो बैच 200 का ही बनाओ ना, आपको कौन बोल रहा है 200 की अलग अलग बिल्डिंग करो, आप आज आके 1500 के बैच बढ़ रहे हो। चलो कल को कोई आपदा वापदा आ गई मान लो, ये भी एक पॉइंट है भाई, एक पॉइंट अभी हाँ बिल्कुल सही बात। थोड़े दिनों बाद में, थोड़े दिनों पहले बहुत सी लाइब्रेरी बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ पे मुखर्जी नगर में, हाँ ठीक है ना, आगे मान लो आप 1500 का बैच बैठा रहे हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी कोचिंग सबसे सेफेस्ट है। वैसे तो आपकी कोचिंग वैसे तो सर दिखावा नहीं होता उसे, वो रिजल्ट रील बनाने के लिए, रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट लिए, और 600 बच्चे पढ़ते हैं तो 300 देंगे अकाउंट है। हाँ इंस्टाग्राम पे भाई, ये तो मैं भी खोल के देखता हूँ, तो फटाने की रील तो आती नहीं है इसकी। कोई टीचर तो वो बोलते हैं केट वॉक करके जाते हैं तो उसकी 4 रील डाल दी, हाँ। फिर उस पे तो नहीं शर्ट का बटन तो सर वो, हाँ वो तो हाँ, तो बच्चे कमा भी तो रहे ना उनसे, बच्चे कमा रहे हैं हाँ, उनसे, हाँ। तो फिर उनको वही सिखाओ ना, पढ़ेगा डाउन क्यों कर रहे हो? क्यों पढ़ेगा? अलग से करवाओ ना उनको कोचिंग। आरएस की वैकेंसी कितने की निकलती है? कुछ टीचर जो मेरी बात सुनो, आरएस की वैकेंसी कितने पदों के लिए निकलती है? लगभग 800-900। 800-900। और बैच में बच्चे कितने, बैच छोड़ो पूरा राजस्थान बच्चे कितने एग्जाम देते हैं? राजस्थान 5-6 लाख मान लो। हाँ, तो सारे वो एक आरएस ही बनेंगे। ये तो आप तो सर ये भी आप कोर्स में शामिल करो सर, ये आप ये तो हम तो बोलते हैं हमारे आप मैं बताऊं कैसे बोलते हैं। बच्चा आएगा आपके पास कोचिंग करने के लिए, वो बोलेगा सर पोस्टें तो 600-700 ही हैं, है ना, और फॉर्म 5-6 लाख। तेरे को 5-6 से क्या मतलब है? रील बनाने के लिए भी कंटेंट दे रहे हैं, पोस्ट लेनी है ना, ऐसे कर करके तुम नहीं सर, रील बनाने के लिए भी कंटेंट दे रहे हैं ना। वो सब तो छोड़ो, आप ये सब तो जलन की बातें हैं, आप मेन मुद्दे पे आइए कि रैंक किसका। हाँ स्टडी, हाँ, आप 1 से
900 जितनी पोस्ट हैं, एक मटका लीजिए और सारी रैंक के उसमें डाल दीजिए, पर्ची डाल हाँ, पर्ची डाल दो। आप कोई सी रैंडम पर्ची निकालो और उसमें देखोगे ना तो पहली रैंक स्प्रिंग बोर्ड, 5वीं रैंक स्प्रिंग बोर्ड। अच्छा ठीक है। उस मटके के नीचे भी क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना बाकी वालों को। क्या है मटके के नीचे? पैसों का खेल, पैसों का खेल ये बोल रहे हैं। आईफोन गिफ्ट हो रहे हैं, किसी को कुछ गिफ्ट तो वो तो आप भी दो ना। मटके की बात छोड़ो, इस बार फर्स्ट रैंक कहाँ के था? टीचर वो यहाँ से बना, झूठ बोल रहा है ये। और वीडियो भी सर वो हमारे फाउंडेशन बैच का बच्चा है। मेरे तो लाइव आके बोल के गया है, मेरे यार साथ बोल रहा है कि यार बताओ आपसे पढ़ा हुआ, आपसे पढ़ा हुआ। ये बोल रहा है हमने फर्स्ट रैंक पढ़ाया आपका था, फर्स्ट रैंक आपका था। फर्स्ट रैंक हमारा था। फर्स्ट रैंक हमारी थी। भी है। दोनों ही झूठे हैं भाई। अरे फर्स्ट रैंक हमारी है। क्या हो रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, वो हमारे वीडियो फाउंडेशन यहाँ से बैच का बना, बच्चा है। टीचर यहाँ से बना। ऐसा तो कई कोचिंग क्लेम कर रही है, क्लेम करने से थोड़ी होता है। फालतू बात कर रहे हो यार आप तो। भाई यार, बोल रहे हो यार ये आप देखो हैं? भाई मैटर बढ़ रहा है भाई, बहुत मामला गर्म हो रहा है भाई। फर्स्ट रैंक हमारी है, हमारी है हमारी है, वीडियो को हमारी है, करेंगे, हमारी है, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, हमारी है। मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, बाद में मिलते हैं। फर्स्ट रैंक हमारी है।